हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम Qt फ्रेमवर्क में डिफरेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिसके लिए हम C++ को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूं और यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा Qt विजेट्स एप्लीकेशन और चूज बटन प्रेस करूंगा। यहाँ पे हमें एक टाइटल देना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशंस। तो ये हमारा टाइटल हो गया। आप कोई भी टाइटल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम क्यू मेक के साथ ही काम करेंगे, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये क्लास इंफॉर्मेशन है, इसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फिर से मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे भी हमें कोई फाइल ट्रांसलेट नहीं करवानी, तो मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा। और यहाँ से हमें एक किट यूज़ करनी होगी जिसके साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ मेन GW64 और इसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है कैलकुलेशंस के नाम से। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मेन में। तो हमने अब क्या करना है, हमने कुछ विजेट्स को ऐड करना। तो हम चलते हैं मेन विंडो डॉट UI। अब क्या है, तो यहाँ पे C++ कोड को यूज करते हुए आप ये जो विजेट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इजी ये है कि हम यहाँ पे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें इन विजेट्स को जिनको हमने यूज करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लेबल। एक लेबल में ले लेता हूँ, तो ये हमारा लेबल है। इसको यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसका साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद एक और हमें चाहिए होगा और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, तो इसका भी साइज मैं इंक्रीज कर लूँगा। तो अब ऐसे करते हैं कि यहाँ से इनका नेम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा है टेक्स्ट लेबल, तो मैं इसको कर लेता हूँ वैल्यू 1। ठीक है, वैल्यू 1 और सॉरी वैल्यू 1, और ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 2। ठीक है, क्योंकि हम 2 वैल्यूज लेंगे और उनको हम आपस में ऐड करवाएंगे और उनको सब्सट्रैक्ट करवाएंगे। तो ये होगी हमारी वैल्यू 2। तो ये हमने 2 ले लिए यहाँ पे लेबल्स। इसको ज़रा सा आगे मूव करवा दूँ ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। तो ये हमारे 2 लेबल्स हो गए। अब हमने क्या करना, हमने लाइन एडिट्स यूज़ करनी है। तो वो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ लाइन एडिट। ये हमारा विजेट आ चुका है यहाँ से। इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसका साइज मैं इंक्रीज कर दूँगा। ठीक है, इसका मैंने साइज ज़रा इंक्रीज कर लिया। लेकिन अगर ना भी करें तो भी हमें काफ़ी है, क्योंकि हमने जस्ट कोई न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी है। और इसके बाद एक और हम ले लेते हैं लाइन एडिट विजेट, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करके इसका भी साइज ज़रा इंक्रीज कर लेता हूँ, इसको इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अब हम इसका लेआउट सेट कर लेते हैं। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ये हमारे पास है हॉरिजेंटल लेआउट। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये आपस में कंबाइन हो चुके हैं। इनको भी इसी तरह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इनका लेआउट सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2। अब हम 2 यहाँ पे बटन ऐड करेंगे। एक हम कर लेते हैं ऐड के लिए, सेकंड हम कर लेंगे सब्सट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पुश बटन, और एक पुश बटन ये हो गया। इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एक पुश बटन मैं और इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इनका नेम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ ऐड और इसको मैं कर लेता हूँ सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट, और इसके बाद इनको भी मैं आपस में अटैच कर देता हूँ और इनको इनका लेआउट में सेट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इनको भी कर लिया, ये अब आपस में अटैच हो चुके हैं। तो अब चलते हैं हम वापस एडिट पे प्रेस करता हूँ। ये हमारा कुछ XML कोड है जो कि यहाँ पे ऐड हो चुका है जब हमने ये बटन और लेबल वगैरह यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 का लेबल है, इसी तरह नीचे वैल्यू 2 का लेबल है। तो इनके रिलेटेड जो कोड है वो ऐड हो चुका है। तो हमारा काम है यहाँ पे मेन विंडो डॉट CPP। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए। तो हाँ, एक काम हमें और करना था। तो यहाँ पे सिग्नल एंड स्लॉट का मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको ना पता हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि सिग्नल्स एंड स्लॉट किस तरह काम करते हैं। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप अगर प्रीवियस वीडियो में ना भी जानना चाहें तो आप इजीली समझ सकें। तो ये हमारा ऐड बटन है।
जब हम इसको क्लिक करें तो एक सिग्नल सेंड होगा कि 2 वैल्यूज यहाँ पे एंटर की गई हैं, इनको आपस में ऐड कर, ठीक है। वो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाएंगे जिसमें टोटल वैल्यू हो जाएगी, तो ये 2 वैल्यूज को ऐड कर। तो सब्सट्रैक्ट के लिए जब हम बटन प्रेस करेंगे तो एक सिग्नल सेंड होगा, तो वो सिग्नल क्या करेगा, वो बताएगा कि इन 2 वैल्यूज को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये सिग्नल एंड स्टार्ट का मैकेनिज्म होता है। तो आई होप किसी हद तक आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होगा। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप प्रीवियस वीडियो पे जरूर। तो यहाँ पे हमने ये बटन से ऐड किए, अब इन पे हमने सिग्नल सेट करना है। यहाँ पे जाते हैं गो टू स्लॉट और यहाँ से हमने एक सिग्नल सेलेक्ट करना है, वो क्या करना है, कलेक्ट, ठीक है। ये ओके हो गया, ये हमारा एक फंक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है ऑन पुश बटन क्लिक, ठीक है। हम फिर वापस जाते हैं, हमें इस सेकंड के लिए भी एक सिग्नल सेंड करना है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ये क्लिक होगा, ओके करूँगा, यहाँ पे हमारे पास सेकंड फंक्शन भी क्रिएट हो चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंक्शन यहाँ पे हैं, तो एक्चुअल में ये किस क्लास के अंदर ऐड हुई, तो वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हेडर्स में जाएंगे, मेन विंडो डॉट एच में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, हम इनका नेम ही चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं ऐड और इस फंक्शन का नाम कर देते हैं सब, ठीक है। इसका नाम कर देते हैं सब। ये हमारे 2 फंक्शंस हो गए, इनको मैं सेव कर लेता हूँ। तो चलते हैं वापस मेन विंडो डॉट सीपीपी में। अब इनका भी नेम मैंने चेंज करना होगा, नहीं तो एरर डिस्प्ले। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। तो ये हमारा पहला है ऐड के नाम से और ये सेकंड हमारा, इसको मैं पहले रिमूव कर दूं पहले वाली वैल्यू, और ये हमारा है सब के नाम, ठीक है। तो ये हमारे 2 फंक्शंस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे सिग्नल हैं उनको हमने कनेक्ट करना है इन फंक्शंस के साथ, जो कि एक्चुअल में हम इनको स्लॉट भी कहते हैं। और ये मेंबर्स हैं मेन विंडो, जो कि हमारी मेन क्लास है। ये मैं फिर से आपको दिखा दूं, ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है। मेन विंडो ये हमारी क्लास है, ये सॉरी यहाँ पे इधर गई, ये हमारी क्लास है मेन विंडो, ठीक है। तो इसके ये मेंबर्स हैं। तो हम फिर वापस चलते हैं मेन विंडो डॉट सीपीपी में। तो अब यहाँ पे हमने कनेक्ट करवाना है इन फंक्शन के साथ, जिनको एक्चुअल में यहाँ पे Qt फ्रेमवर्क में हम स्लॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसका क्या प्रोसेस है, यहाँ पे मैं जाऊँगा ऊपर और यहाँ पे हमारे पास मेथड होता है कनेक्ट, ये मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पे UI और इसके बाद ये क्योंकि हमारे पॉइंटर होते हैं इसलिए हम एरो सेट करेंगे। फर्स्ट हमारा है पुश बटन, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा पुश बटन 1 है, इसलिए ये सिंपल पुश बटन भी होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये वो ऑब्जेक्ट है हमारा जो सिग्नल सेंड करेगा। ये पुश बटन क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये हमारा एक सिग्नल है जो सेंड होगा, और सिग्नल कौन सा है, वो है क्लिक्ड, ठीक है। CLICD, ये क्लिक्ड हमारा सिग्नल है। और इसके बाद यहाँ से हम इसको कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे। और दिस, अब दिस का क्या मतलब है, ये पॉइंटर है जो कि पॉइंट हमारी मेन क्लास है, ठीक है। ये पॉइंट कर रहा है जो हमारी पेरेंट क्लास है, ये मेन विंडो वाली, ठीक है। और इसके बाद अब हमारा सिग्नल कौन सा है जिसके साथ हमने अटैच करना है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ ताकि समझना इजी। तो अब नेक्स्ट हमारा ये तो हो गया पॉइंटर हमारे ये मेन विंडो क्लास के लिए। और इसके बाद अब स्लॉट कौन सी है, स्लॉट मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ पहले फंक्शन, और इसमें हमारी स्लॉट कौन सी है, ऐड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐड और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा ऐड फंक्शन के लिए। अब हमने क्या करना है, जो यूजर ने वैल्यूज एंटर की हैं तो वो उन इनपुट फील्ड्स में उनको गेट करके हमने आपस में ऐड करवा देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं क्यू स्ट्रिंग, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली और एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसके लिए, वो मैं कर लेता हूँ val1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने गेट करना, ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू गेट कर लेनी है। कहाँ से गेट करनी है, वो जो इनपुट फील्ड हमारा लाइन एडिट वाला, तो वो कैसे करेंगे, UI
और इसके बाद ये पॉइंटर हो गया, और हमारी किसमें थी, वो थी हमारी लाइन एडिट, ठीक है। इसमें हमारी वैल्यू है, और इस पे हमने क्या गेट करना है, इसमें जो भी टेक्स्ट होगा या जो वैल्यू होगी वो हमने गेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने गेट कर लिया और सेमीकोलन यूज। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसको कॉपी करता हूँ। ये हमारी होगी वैल्यू 1, तो मैं अब गेट करूँगा वैल्यू 2, क्योंकि दोनों वैल्यूज हमने गेट करनी है। ये हमारी वैल्यू 2, ठीक है। और ये कहाँ से हमने गेट करनी है, ये जो हमारा लाइन एडिट 2 है, सॉरी, ये लाइन एडिट 2 हो गया हमारा, इससे हमने ये वैल्यूज गेट करनी। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे स्ट्रिंग में है, तो इनको अगर हमने ऐड करना है आपस में, तो पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इंटीजर में, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे जो कि इंटीजर टाइप होगा। अगर आपकी वैल्यू फ्लॉट में है, डबल में है, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल इंटीजर टाइप वेरिएबल लूंगा एक, और उसका नेम मैं ले लेता हूँ वैल 1 इंट, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, ये मतलब इंट में हमने वैल्यू लेनी है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करके इसे असाइन करवाएंगे, ये जो हमारा ऊपर वेरिएबल है वैल 1 डॉट टू, सॉरी इंट, ठीक है, टू इंट। तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह मैंने सेकंड वैल्यू को भी कन्वर्ट कर लेना इंटीजर में। तो ये हो जाएगी वैल 2 इंट, यहाँ पे क्योंकि हम इंटीजर में वैल्यू गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल 2 डॉट टू इंट, ठीक है। और ये 2 वैल्यूज हमने कन्वर्ट कर ली इंटीजर में। अब हमने इसको कन्वर्ट, सॉरी, इनको आपस में ऐड करना है। उसके लिए एक और वेरिएबल लेंगे, वो वेरिएबल मैं ले लेता हूँ रिजल्ट इंट। इंट मतलब इंटीजर में है, ठीक है। आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं अगर आप इंट से कंफ्यूज हो रहे हो तो। इसके बाद इसको हमने असाइन कर देना है इनको आपस में ऐड करके। तो ये जो वैल 1 इंट है इसको ऐड कर देना है 2 के साथ, ठीक है। और ये इसमें ऐड कर देना है जो वैल 2 है, वो हमारी सेकंड है वैल 2 इंट। ये आपस में ऐड हो गए, जो भी हमारा आउटपुट होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ऐड करने के बाद जब हमने इसको एक मैसेज बॉक्स में शो करवाना है, उसके लिए हमें फिर से इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, क्यू स्ट्रिंग, और इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट हो गया, और str, ठीक है, मतलब ये अब स्ट्रिंग में है। और इसको अब कन्वर्ट करना है हमने, किसको करना है, सॉरी, क्यू स्ट्रिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ये क्यू स्ट्रिंग, और यहाँ से हमने इसका मेंबर है, कौन सा मेंबर है इसका, नंबर, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, और किसको हमने कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में, वो हमने करना रिजल्ट इंट को, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना स्ट्रिंग में, क्योंकि इसको जब डिस्प्ले करवाएंगे मैसेज बॉक्स में, तो इसका स्ट्रिंग में होना जरूरी है। अगर आप सिंपली इसको एक क्यू डिबग को यूज करते हुए डिस्प्ले करवाते हैं, तो फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, एक मैसेज बॉक्स हम डिस्प्ले करवाएंगे, तो वो मैं यहाँ से यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैसेज बॉक्स। पहले उसके बल्कि हमें हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करनी होगी यूजिंग शार्प इंक्लूड, ठीक है। और वो हेडर फाइल हमारी क्या है, टू मैसेज बॉक्स, ये नीचे ऑप्शन में है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद चलते हैं वापस इस फंक्शन के अंदर, और ये हमारा हो गया क्यू मैसेज बॉक्स, सॉरी यहाँ से सिलेक्ट करना था, लेकिन चले मैं टाइप ही कर लेता हूँ मैसेज बॉक्स। और इसका हमारे पास मेंबर है कौन सा, इंफॉर्मेशन, कि हमने इन्फॉर्म करना है यूजर को कि आपके ऐड करने के बाद कौन सी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे इन्फॉर्मेशन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अंदर अब सबसे पहले तो हमने पॉइंटर बताना है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, जो हमारी मेन क्लास है, ये मेन विंडो वाली, ठीक है। ये उसके लिए पॉइंटर हो गया। सेकंड हमने टाइटल सेट करना है अपने इस मैसेज बॉक्स के लिए, तो मैं कर लेता हूँ एडिशन, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया। और इसके बाद अब मैंने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, तो ये करना है टोटल वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अब मैंने कॉन्केटिनेट कर देना है इस जो हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप,
इसको मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया। वो कैसे करेंगे, रिजल्ट और ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और लास्ट में मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। तो अब चलते हैं, इसको हम रन करके देख लेते हैं यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ठीक से काम कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में और इसके बाद हम इसका आउटपुट देख सकेंगे। तो ये थोड़ा सा वेट करवाएगा हमें और इसके बाद अगर कोई एरर नहीं है तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हमें वैल्यू 1 एंटर करनी है, मैं कर लेता हूँ 10 और सेकंड में कर लेता हूँ 20। ठीक है, अब इनको मैं ऐड करवाऊंगा, ये मैसेज हो चुका है टोटल वैल्यू 30। ओके, और ये हमारा जो टाइटल था एडिशन का मैंने किया था तो ये डिस्प्ले हो चुका है इसके ऊपर। यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को हमने आपस में सब्सट्रैक्ट करवाना हो, फिर क्या करेंगे, फिर हम एक और यहाँ पे कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे आऊँगा मैं, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, तो यहाँ पे फिर से मैं कनेक्ट यूज़ करूँगा और इसके बाद सेम उसी तरह यू आई और अब यूज़ करेंगे हम पुश बटन 2। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पुश बटन 2 वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि सिग्नल सेंड कर रहा है। और क्या सेंड कर रहा है, सिग्नल सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि जो चीज़ सेंड हो रही है वो एक सिग्नल है और इसके अंदर वो सिग्नल कौन सा है, वो है कलेक्ट, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये सिग्नल सेंड होगा और इसके बाद कॉमा के साथ इसको सेपरेट कर लेता हूँ। अब पॉइंटर सेट करना है पेरेंट क्लास के लिए, तो वो दिस पॉइंटर हो गया और इसके बाद अब हमने स्लॉट यहाँ पे डिफाइन करनी है कि जिस स्लॉट को ये जाके जिसको मैसेज सेंड होगा। ठीक है, तो ये स्लॉट है हमारी और स्लॉट कौन सी है, वो हमारा फंक्शन है सब का। ठीक है, ये सब फंक्शन है और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं सेमीकोलन। तो अब मैं इस सारे प्रोसेस को कॉपी कर लेता हूँ। पिछले प्रीवियस फंक्शन में मैंने जितना काम किया है इस सारे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो, क्योंकि प्रोसेस सारा यही है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसके अंदर जाते हैं फंक्शन के अंदर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, यहाँ पे हमने ये प्लस साइन यूज किया है, वहां पे हम माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सारा सेम है, जस्ट यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो इसके बाद अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से, यहाँ से रन बटन प्रेस किया और थोड़ा सा वेट करते हैं आउटपुट के लिए और फिर देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे पास। ये हमारी मेन विंडो है। अब इसमें हम वैल्यू देते हैं 20 और देन सेकंड वैल्यू हम देते हैं 10। अब इसको हम ऐड करवाते हैं, ये एडिशन होके ये टोटल वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, यहाँ पे इसको ओके किया। अब हम इसी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, तो 20 में से 10 को हम माइनस करवाएंगे तो पीछे 10 बच जाता है, तो ये हमारी वैल्यू होगी 10। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज बॉक्स है जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कैलकुलेशंस को हैंडल किया है Qt फ्रेमवर्क में यूजिंग C++। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।